हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कैलकुलेशन वाइज। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा। इसने दे रखा है, पहला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट ए एंड बी है, और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट क्या है, सी एंड डी है। अब अपने को इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, यानी कि ये वाला पार्ट। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि पहला वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसका रूट क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। अगर इसका रूट ए बी है तो क्या मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अगर इसमें मैं सी रख दूं, पुट कर दूं, तो क्या हमें यही मिलेगा, सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, जो कि यहाँ पे है, सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ऐसा इसको सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस वन लिख सकते हो। ठीक है ना। अब दूसरा सोचो आप ध्यान से। दूसरे वाले में हमें यहाँ पे दिख रहा है जो है, ये डी प्लस ए है और साथ में डी प्लस बी है। फिर से इसी वाले पार्ट में ये जो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस डी रख दूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखो। इसी में x के प्लेस पे अगर मैं माइनस डी रख दूँ तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस पी डी। ठीक है ना। इसी में रख रहे हो x के प्लेस पे माइनस डी प्लस वन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस डी, और यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस डी। माइनस कॉमन लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है सबको। तो यहाँ से हमने इस वाले पार्ट को भी बहुत सिंपल सा बना दिया। ठीक है ना। अब सोचो न्यूमरेटर में क्या है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है तो हमने ऐसा लिख दिया। क्लियर है सबको। अब सोचो दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है जिसका रूट्स बोला है सी और डी है, हमें यहाँ से इस वाले सी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाले को हटाना है। ठीक है ना। क्योंकि फाइनली हमें सबको लाना है किसमें, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के टर्म में लाना है। ठीक है ना। हमारा मोटिव यही है, क्योंकि तभी ये कैंसिल आउट होके कुछ इंटीजर टाइप का वैल्यू आएगा। ओके। तो अब देखो यहाँ से जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन का जो रूट्स है वो सी और डी है। तो अगर सी और डी है तो क्या सी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने लिख दिया सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो बताओ सी स्क्वायर प्लस वन जो है, क्या वो माइनस क्यू सी के इक्वल होगा। इसी का रूट क्या होगा, डी है, तो क्या लिख दोगे, डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या डी स्क्वायर प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस क्यू डी के इक्वल हो जाएगा। और इसी में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, यानी कि सी इंटू डी, वो कितना आएगा, वन आएगा। अब चलो ध्यान से देखना। पहला हमने ये जो सी स्क्वायर प्लस वन है, तो सी स्क्वायर प्लस वन को हमने लिख दिया यहाँ पे किसके इक्वल, माइनस क्यू सी के इक्वल। दूसरा आप देखो, ये जो डी स्क्वायर प्लस वन है, और यहाँ पे भी अपने को डी स्क्वायर प्लस वन दिख रहा है। ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, इसके प्लेस पे आपने लिख दिया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अब इन दोनों में पहले वाले में अपने को सी और यहाँ पे डी और डी दिख रहा है, तो हमने सी डी बाहर निकाल लिया। तो ये क्या, क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी आ गया। और सी डी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट से इसका वैल्यू किसके इक्वल है, सी डी का वैल्यू वन के इक्वल है। यहाँ पे आपने लिखा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी डी इक्वल्स टू वन। तो ये वन आ गया है। तो देखो न्यूमरेटर में क्या आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यानी कि इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके आपने लिख दिया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये भी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा, वन आएगा।